जय श्री राम। नमो नारायण भक्तों, क्या आपको ज्ञात है कि सत्यनारायण कथा क्या है? या आप जो श्रवण करते हैं, क्या वही संपूर्ण सत्यनारायण कथा है? भगवान को सत्यनारायण का नाम कैसे प्राप्त हुआ? किस देवता के पूजन क्रम से नारायण को सत्यनारायण का नाम प्राप्त हुआ? और यह कहाँ से प्राप्त हुआ है? क्या आप जो श्रवण करते हैं सत्यनारायण की कथा वो संपूर्ण कथा है? आइए जानते हैं संपूर्ण सत्यनारायण कथा के पांचों अध्यायों से विशेष ज्ञातव्य बातें आपको आज बताने का प्रयास करेंगे। नमस्कार। नमो नारायण प्रिय भक्तों, भारतवर्ष में सत्यनारायण व्रत कथा अत्यंत लोकप्रिय है और जनता जनार्दन में इसका बहुत प्रचार है। वर्तमान समय में सत्यनारायण की जो प्रचलित कथा है वो स्कंद पुराण के रीवा खंड के मध्य पाई जाने वाली कथा के नाम से प्रसिद्ध है। अक्सर हम लोग कथा के अध्याय के अंत में सुनते हैं कि हमारे जो भी विप्र देवता होते हैं वो कहते हैं कि श्री स्कंद पुराणे रीवा खंडे प्रथमो अध्याय संपूर्णम, अथवा द्वितीय अध्याय है तो द्वितीय अध्याय संपूर्णम। इसी तरह अक्सर हम लोग श्रवण करते हैं कि ये कथा जो है वो सत्यनारायण भगवान की स्कंद पुराण के रीवा खंड से ली गई है। कहीं कहीं इसको 5 अध्यायों में और कहीं इसको 7 अध्यायों में ब्राह्मणों के द्वारा हमें सुनने को प्राप्त होता है। परंतु ये कथा सत्यनारायण भगवान की, जिसमें सत्य धर्म को ही प्रधान माना गया है, ये भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व के द्वितीय खंड में जो पेज संख्या 309 से शुरू होती है, वहाँ भी इस कथा के बारे में कुछ विशेष ज्ञातव्य बातें हमें प्राप्त हुई, जिसे हम आज आप सभी लोगों से साझा करेंगे। और ये है भविष्य पुराण की जो सत्यनारायण भगवान की परम दिव्य कथा है, ये 6 अध्यायों में उपनिबद्ध है। जैसा कि आप लोगों ने आज तक सुना होगा कि अक्सर 5 अध्यायों की ही आप लोगों ने कथा सुनी होगी। बहुत से ऐसे श्रोता भी हैं जिन्होंने 7 अध्यायों की भी कथा सुनी होगी। परंतु ये जो भविष्य पुराण में भगवान सत्यनारायण की परम दिव्यमयी सत्यनारायण कथा को हमने ज्ञात किया, अध्ययन किया, ये 6 अध्यायों में उपनिबद्ध है। आपको बताएंगे कि अक्सर लोग ये भी पूछते हैं कि पंडित जी, ये जो साधु वड़ी की कथा है, काष्ठ विक्रेता जो लकड़ी बेचने वाला था, जैसा कि हम लोग सुनते हैं, इसकी कथा सतानंद नाम का एक जो ब्राह्मण था, जो निर्धन ब्राह्मण की कथा सुनते हैं। इसके साथ उल्कामुख नाम के एक राजा हुए जिनकी कथा भी हम लोग सुनते हैं। तुंगध्वज नाम के भी एक राजा हुए, उनकी भी कथाएं सुनते हैं। ये सब कथाएं कहाँ से आईं, किसने सुनाई, किस प्रकार से इनका प्रचार हुआ, इस संबंध में हमें ये जानना चाहिए कि कथा के माध्यम से मूल जो तत्व है वो सत्य, उस परमात्मा की ही रूप को निरूपण किया गया है। जिसके लिए गीता में एक श्लोक है, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। अतः शब्दों से स्पष्ट किया जाए तो ये जो संसार है, दुख की मूल वास्तविक सत्ता में ही रहता है। ये जो जहाँ दुख है वो वास्तविक सत्ता है ही नहीं, क्योंकि ये जो सत्य है वो परमेश्वर ही त्रिकालाबाधित सत्य है और वही एकमात्र ज्ञेय, ध्येय और उपास्य है। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के द्वारा साक्षात्कार करना उस परमात्मा का ही मुख्य तत्व माना गया है, जिसमें आप किसी भी प्रकार से सत्य को समझ करके उस परमात्मा सत्यनारायण को जानने के उत्सुक हों और जिसके सुनने से या जिसको जानने से व्यक्ति का परम कल्याण होता है, उस कथा के बारे में भागवत में एक श्लोक आता है। आपको बताएंगे कि भागवत का जो श्लोक है, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपद्यः। अर्थात वह सत्य जो था, जो है और जो रहेगा, वही सत्यव्रत सत्यनारायण भगवान का ये शुद्ध तात्पर्य एवं शुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा से ही लिया गया है। इसी प्रकार निष्काम उपासना से सत्य स्वरूप नारायण की प्राप्ति हो सकती है, परंतु निष्काम उपासना में सत्य को ही प्रधान माना गया है। व्यक्ति
किसी भी प्रकार से श्रद्धा भक्तिपूर्वक पूजन करके, कथा को श्रवण करके, भगवान नाम का जप करके, सत्य स्वरूप उस परब्रह्म परमात्मा की भगवान की उपासना करके अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहिए और धर्म का लाभ उठाना चाहिए। और हमें भी ये जानना चाहिए कि ये जो सत्यनारायण कथा है, इसका मूल उद्देश्य क्या है। तो जैसा कि हमें अध्ययन से प्राप्त हुआ है कि सत्यनारायण का मूल उद्देश्य सत्य ही है, अर्थात जहाँ सत्य है वहीं सत्यनारायण है। यदि आप सत्य धर्म का साथ देते हैं तो आपके साथ सदैव परमात्मा का आशीर्वाद रहता है, सदैव उस परमात्मा की आप पर कृपा रहती है। इसलिए सत्यनारायण कथा को समझने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि सत्य क्या है, उस किस सत्य की बात हम लोग करते हैं, किस सत्य की कथा को श्रवण करते हैं, क्योंकि सत्य ही सत्यनारायण है और इस कलयुग में सत्य से ही धर्म चल रहा है। अतः सत्य को ही समझना सत्यनारायण को समझने जैसा है। आप लोग सत्य से अवगत रहें ताकि सत्यनारायण की कृपा आप पर बनी रहे। नमो नारायण। बोले वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। प्रथम अध्याय कथा का शुभारंभ होता है और व्यास जी बोलते हैं कि एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि ऋषियों ने पौराणिक श्री शुद्ध जी महाराज से विनय पूर्वक पूछा। अतः हमें यहाँ ये समझना है कि हमें अगर किसी से कुछ भी जिज्ञासा की इच्छा है, जानने की इच्छा है, तो सदैव विनय पूर्वक ही पूछना चाहिए। विनय पूर्वक पूछने पर कहा, भगवान संसार के कल्याण के लिए आप यह बतलाने की कृपा करें कि इन चारों युगों में कौन पूजनीय है और कौन सेवनीय है, यानी कौन पूजन के योग्य है, कौन सेवा के योग्य है। चार युगों जिसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इस प्रकार चारों युगों में ऐसा कोई देवता जो पूजन के योग्य हो, सेवा के योग्य हो, तथा ऐसा कौन है जो सबके अभीष्ट मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। मानव अनायास ही ऐसा किसकी आराधना के द्वारा अपनी मंगलमयी कामना को प्राप्त कर सकता है। इस तरह हे ब्रह्मन, आप ऐसे सत्य उपाय को बताएं जो मनुष्यों की कीर्ति को बढ़ाने वाला है, अर्थात मनुष्यों का कीर्ति जिससे बढ़े, ऐसा क्या उपाय है। तो शौनक आदि ऋषियों के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर श्री सूत जी भगवान सत्यनारायण भगवान की स्तुति करने लगे और प्रार्थना करते हैं। नवाम्भोजनेत्रं रमाकेलिपात्रं चतुर्बाहुचामी करं चारुगात्रं जगत्त्राणहेतुं रिपोधूम्रकेतुं सदा सत्यनारायणं स्तौमि देवम्। इस प्रकार भगवान की, सत्यनारायण की स्तुति करते हैं और इस प्रकार स्तुति करने के बाद भगवान सत्य नारायण की स्तुति के समय वो प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, जो प्रफुल्लित नवीन कमल के समान नेत्र वाले हैं, भगवती लक्ष्मी के जो क्रीड़ा पात्र हैं, चतुर्भुज हैं जिनकी चार भुजाएं हैं, स्वर्ण कांति के समान जिनका शरीर सुंदर है, सोने की तरह चमकने वाला, संसार की रक्षा करने का जो एकमात्र मूल कारण है, और शत्रुओं के लिए जो धूम्रकेतु के स्वरूप भगवान जो सत्यनारायण हैं, जिनके जो भगवान करुणा के निधान हैं, जिनके चरण और कमल दोनों वंदनीय हैं, जो भक्तों पर अनुकंपा करने वाले हैं, ऐसे सत्यनारायण भगवान की मैं बारंबार स्तुति करता हूँ। इस प्रकार भगवान सूत जी ने प्रार्थना की और सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अब मैं आपसे श्रेष्ठ राजाओं के चरित्र के संबंध में एक इतिहास का वर्णन करता हूँ, उसे आप लोग श्रवण करें। यह जो पवित्र आख्यान है, कलयुग के संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला है और कामनाओं को पूरा करने वाला है, देवताओं द्वारा आभाषित है और ब्राह्मणों द्वारा प्रकाशित है।
विद्वानों को आनंदित करने वाला है तथा विशेष रूप से ये जो कथा है ये सत्संग के रूप में चर्चा का स्वरूप है। ऋषियों, एक समय योगी देवर्षि नारद जी सबकी कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए इस मृत्युलोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने देखा कि अपनी अपनी किए गए कर्मों के अनुसार संसार के जो प्राणी हैं वो नाना प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। और क्लेश कैसे हैं प्राप्त होते हैं? जो विविध प्रकार के आदि और व्याधि से ग्रस्त हैं। आदि अर्थात मानसिक पीड़ा और व्याधि यानी शारीरिक पीड़ा। आज की भाषा में बहुत से लोग इसको आदि को डिप्रेशन की बात कहते हैं, अर्थात डिप्रेशन यानी मानसिक चिंताएं, मानसिक समस्याएं, डर, इस तरह का जो व्यक्ति को समस्याएं होती हैं वो आदि में आती हैं। और व्याधि का मतलब जो शारीरिक कष्ट व्यक्ति को प्राप्त होता है। ये अनेक प्रकार के कष्टों को देखकर विचार किया, सोचा कि ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे इन सब प्राणियों के दुखों का नाश हो जाए। ऐसा विचार करके भगवान कमल नयन सत्यनारायण के पास नारद जी विष्णुलोक की तरफ चले गए। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि नारद जी विष्णुलोक को ही क्यों चले गए? क्योंकि भगवान शंकर जो नारद जी के गुरु हैं, भगवान ब्रह्मा जो स्वयं पिता हैं, माता भगवती गायत्री, सरस्वती महारानी जो स्वयं महारानी भगवती सरस्वती जे नारद जी की स्वयं माता हैं, फिर भी नारद जी विष्णुलोक को चले गए। और विष्णुलोक के जाने के पीछे के सबसे बड़ा कारण मेरी दृष्टि में ही है कि वो भगवान नारायण के परम भक्त हैं। हर समय निरंतर श्रीमन नारायण 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 का जाप करते हैं। और व्यक्ति को जिस व्यक्ति से अधिक आस्था होती है, जिस पर उसे अधिक विश्वास होता है, जिसके प्रति अधिक लगाव होता है, किसी भी समस्या को समझने के लिए, जानने के लिए, उससे निपटारा पाने के लिए व्यक्ति उस व्यक्ति के पास ही खुलकर बात कर सकता है। तो ऐसा माना जा सकता है कि भगवान के परम भक्त होने के साथ उनका भगवान नारायण के प्रति अटूट आस्था ही नारद जी को विष्णुलोक की तरफ ले जाने का कार्य किया। ऐसा सोच करके कि विष्णु भगवान ही हमारे इस परम जो समस्याएं हैं, ऐसी गंभीर समस्याओं से उपाय पाने के लिए विचार करके वे विष्णुलोक को चले गए। वहाँ उन्होंने भगवान नारायण को देखा, जिनके हाथ में शंख, चक्र, गदा, पद्म थे और वनमाला से भगवान अलंकृत, प्रसन्न मुख, शांत स्वभाव, सनक सनंदन आदि ऋषियों तथा सनत कुमार आदियों से संस्तुत भगवान नारायण का दर्शन किया। उन देवाधिदेव का दर्शन कर जय श्री राम उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे भगवान, मन और वाणी से जिनका स्वरूप परे है, जो अनंत शक्ति से संपन्न है, जिनका आदि मध्य अंत कुछ भी नहीं है, ऐसे महान आत्मा निर्गुण स्वरूप आप परमात्मा को मेरा नमस्कार है। इस प्रकार सभी के आदि पुरुष, लोकोपकारायण, सर्वत्र व्याप्त तपोमूर्ति आपको बारंबार मेरा नमस्कार है। नारद जी की इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे देवर्षि, आप किस कारण से यहाँ आए? आपके मन में कौन सी ऐसी चिंता है? महाभाग, आप मुझे सभी बातें बताएं, मैं उसका उचित उपाय अवश्य कहूँगा। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए मैं मृत्युलोक में गया था। वहाँ मैंने देखा कि संसार के जो सभी प्राणी हैं अनेक प्रकार के क्लेश तापों से दुखी हैं और अनेक रोगों से भी ग्रस्त हैं। उनकी वैसी दुर्दशा को देख करके मेरे मन में बड़ा कष्ट हुआ और मैं सोचने लगा कि किस उपाय से इन दुखी प्राणियों का उद्धार होगा। भगवान, उनके कल्याण के लिए आप कोई श्रेष्ठ एवं सुगम उपाय बताने की कृपा करें। नारद जी के इन वचनों को सुनकर भगवान नारायण ने साधु साधु शब्दों का अभिनंदन किया और कहा, नारद जी, जिस विषय में आप पूछ रहे हैं, जिसके लिए आपको मैं एक सनातन व्रत का उपाय बतलाता हूँ।
भगवान नारायण सतयुग और त्रेता युग में विष्णु के रूप में फल प्रदान करते हैं। द्वापर युग में वे अनेक रूपों को धारण करके मनुष्यों को कर्मों के अनुसार फल देते हैं, परंतु कलयुग में सर्वव्यापक भगवान सत्यनारायण जो हैं वो प्रत्यक्ष फल देने वाले हैं, क्योंकि धर्म के 4 पाद हैं, सत्य, शौच, तप और दान। ये धर्म के 4 पाद यानी पैर हैं। इनमें से सत्य ही प्रधान धर्म है, क्योंकि सत्य पर ही इस लोक का व्यवहार टिका हुआ है और सत्य में ही ब्रह्म भी प्रतिष्ठित है। इसलिए सत्य स्वरूप भगवान सत्यनारायण का व्रत इस कलयुग में परम श्रेष्ठ उपाय कहा गया है। नारद जी ने पूछा, प्रभु भगवान सत्यनारायण की पूजा का फल क्या है, इसकी क्या विधि है? हे देव कृपा सागर, आप सभी बातें अनुग्रह पूर्वक मुझे बताएं। तब श्री भगवान बोले, नारद, सत्यनारायण की पूजा का फल एवं विधि चतुर्मुख ब्रह्मा भी बतलाने में सामर्थ्यवान नहीं है, किंतु संक्षेप में उसका फल और विधि बतला रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनें। सत्यनारायण के व्रत एवं पूजन से निर्धन व्यक्ति भी धनाढ्य और पुत्रहीन व्यक्ति को पुत्र प्राप्त हो जाता है। राज्यच्युत व्यक्ति भी राज्य प्राप्त कर लेता है। दृष्टिहीन व्यक्ति को दृष्टि भी संपन्न हो जाता है। बंदी व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाता है। भयार्थ यानी जिसको भय हो, ऐसे व्यक्ति भी निर्भय हो जाते हैं। इसमें अधिक कहने की आवश्यकता है क्या? व्यक्ति जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है उसे वह सब सरलता से प्राप्त हो जाती है। इसलिए हे मुनि, मनुष्य जन्म में भक्तिपूर्वक जैसे भी हो सत्यनारायण भगवान की अवश्य ही आराधना करनी चाहिए। इससे वह अपने अभिलषित वस्तु को निसंदेह शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। इस सत्यनारायण व्रत के करने वाले व्रती को चाहिए कि वह प्रातः यानी सुबह उठकर दंत धावन आदि कर्म करके स्नान करके पवित्र हो जाए और फिर हाथ में तुलसी का पत्र लेकर या तुलसी की मंजरी को लेकर सत्य में प्रतिष्ठित भगवान श्री हरि का ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने के बाद एक श्लोक है जो प्रतिसर्ग पर्व में ही प्राप्त हुआ है। कहते हैं कि करोमिति व्रतम देवम सायं काले त्वदर्चनम श्रुत्वा गाथां त्वदीयां ही प्रसादम ते भजाम्यहम्। अर्थात सघन मेघ के समान अत्यंत निर्मल चतुर्भुज अति श्रेष्ठ पीले वस्त्रों को धारण करने वाले प्रसन्न मुख जो सदैव प्रसन्न रहते हैं, ऐसे नवीन कमल के समान नेत्र वाले जो सनक सनंदन आदि से उपसेवित भगवान परम नारायण सत्यनारायण का मैं सतत चिंतन करता हूँ। हे देव, मैं आपके सत्य स्वरूप को धारण करके आपकी सायंकाल में पूजा करूँगा। अक्सर लोग सुबह बोलते हैं, आपने भी सुना होगा, श्रवण किया होगा, बहुत से लोगों को कहना होता है कि पंडित जी सुबह आ जाना, 7 बजे आ जाना, 8 बजे आ जाना, 10 बजे आ जाना, ये कार्य है, ऐसा है, टाइम नहीं है। तो इस प्रकार से व्रत करने पर व्यक्ति को पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि कथा की विधि कहती है कि सुबह आप दंत धावन आदि मंजन ब्रश करके पवित्र होकर के स्नान आदि करके तुलसी की मंजरी को हाथ में लेकर विचार करें कि जो सत्य है, जो सत्य स्वरूप भगवान ब्रह्म है, मैं उसको धारण करता हूँ। पर कथा कहती है कि करोम ते व्रतम देवम सायं काले त्वदर्चनम। सायं यानी शाम के समय, शाम के समय करना। श्रुत्वा यानी सुनेंगे, गाथाम यानी आपकी गाथा को, कथा को, तदीयाम ही प्रसादम ते भजाम यानी सायंकाल के समय मैं आपकी पूजा करूँगा और आपके रमणीय चरित्र को सुनकर आपके प्रसाद अर्थात आपकी प्रसन्नता के लिए मैं उस प्रसाद का सेवन भी करूँगा। इस प्रकार मन में संकल्प करके सायंकाल में विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए। पूजा में कदली स्तंभ यानी केले का खंभे लग सकते हैं। केले के खंभे के अभाव में पत्ते का भी प्रयोग कर सकते हैं। उचित की बात किया जाए तो कदली का स्तंभ यानी खंभा और वंदनवार अवश्य लगाना चाहिए जो आम के पल्लों का बनता है। इस तरह शालिग्राम भगवान आदि की पूजा करनी चाहिए। उपस्थित देवताओं की पूजा करनी चाहिए।
पंचामृत आदि का निर्माण करके भली भांति भगवान का स्नान पूजन करना चाहिए। चंदन आदि उपचारों से भगवान को षोडोपचार पूजा करनी चाहिए, उनकी अर्चना करनी चाहिए। अनंतर इसके बाद भगवान को निम्न मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान को प्रणाम भी करना चाहिए। यानी पूजन कर्म करने के उपरांत भगवान को प्रणाम करने की अपनी एक महिमा है। कहते हैं नमो भगवते नित्यम सत्य देवाय धीमहि। ऐसे भगवान जो नित्य हैं, सत्य हैं और चतुः पदार्थ दात्रे च नमस्तुभ्यम नमो नमः, ऐसे षडेश्वर भगवान सत्यदेव को मेरा नमस्कार है। मैं आपका सदा ही ध्यान करता हूँ। आप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, इन चतुर्वर्ग पुरुषार्थों को आप प्रदान करने वाले हो। इसलिए हे प्रभु सत्यनारायण, आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार क्रम करने के बाद इस तरह भगवान के मंत्रों का मुख्यतः 108 बार हवन करना चाहिए, अर्थात 108 बार मंत्रों का उच्चारण करते हुए यज्ञ रूपी हवन भी करना चाहिए। भगवान की कथा को सुनना चाहिए जो 6 अध्यायों में उपनिबद्ध है, और भगवान की इस कथा में मुख्यतः सत्य धर्म की ही मुख्यता कही गई है। अथा श्रवण की कथा को श्रवण करने के अनंतर भगवान की प्रसाद को 4 भागों में विभक्त कर देना चाहिए। जहाँ तक अध्ययन में हमें प्राप्त हुआ है, हमने स्वयं देखा है, ऐसा 1% भी लोग नहीं करते हैं। पर कथा कहती है कि कथा के उपरांत जो प्रसाद रूपी भगवान का भोग है, उसे 4 भागों में समान बांट देना चाहिए। प्रथम भाग आचार्य को दे देना चाहिए, यानी 4 भागों में 1 भाग सिर्फ आचार्य को ही दे देना चाहिए जिन्होंने हमें कथा श्रवण कराई। द्वितीय भाग अपने कुटुंब को देना चाहिए, कुटुंब अर्थात आपके अपने घर के जो भी व्यक्ति हैं। और इसके बाद तृतीय भाग श्रोताओं को दे देना चाहिए। श्रोता यानी जो भी आपके परिवार से, बंधु बांधव, आपके मोहल्ले से, आपके गांव से जो भी आए हुए श्रोता लोग हैं, जो इन्होंने भगवान की कथा को श्रवण किया है, ऐसे लोगों को दे देना चाहिए। और उसके बाद चतुर्थ भाग को स्वयं के लिए रख लेना चाहिए। तत्पश्चात कथा श्रवण प्रसाद वितरण के उपरांत ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, और स्वयं भी उस दिन मौन होकर भोजन करना चाहिए, अर्थात एकदम शांत होकर भोजन करें। देवर्षि इस विधि से यदि कोई भी सत्यनारायण की भगवान की पूजा करता है, श्रद्धा भक्ति पूर्वक सत्यनारायण की पूजा करने वाला व्रती सभी अविष्ट कामनाओं को इसी जन्म में प्राप्त कर लेता है। श्रद्धा पूर्वक किया गया सत्यनारायण भगवान का व्रत सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। नारद जी ने कहा, भगवान आज ही आपकी आज्ञा से भूमंडल में इस सत्यदेव भगवान के व्रत को मैं प्रतिष्ठित करूंगा। ये कह करके नारद जी तो पृथ्वी पर व्रत का प्रचार करने चले गए, और भगवान सत्यनारायण जो थे वह वहीं पर अंतर ध्यान होकर काशीपुरी नाम की नगरी में चले आए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमोध्याय संपूर्णा। ऐसा हम लोग अक्सर सुनते हैं। यहाँ पर सत्यनारायण व्रत कथा का पहला अध्याय भविष्य पुराण की कथा के अनुसार और भी अनेक ग्रंथों से जहाँ से जानकारी प्राप्त हुई, उस कथा का पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। अब आपको आगे की कथा अगले वीडियो में शीघ्र ही प्राप्त होगी। नमो नारायण। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय।